आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 11 में रचनाएं यानी कॉन्स्ट्रक्शन से संबंधित प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 4 और 5 को व्याख्या सहित हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थी अजीज़ी तालिब इल्म, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो सके एवं अन्य उपयोगी वीडियोज़ भी आपको प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 4, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। पहला है 75 डिग्री, दूसरा है 105 डिग्री और तीसरा है 135 डिग्री। यानी इन कोणों को कंपास और स्केल की सहायता से बनाकर इसे चांदे द्वारा मापकर पुष्टि करना है। तो इसे हम लोग हल करते हैं। प्रश्न के पहले भाग में कंपास के द्वारा 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक किरण की रचना करते हैं। तो यहाँ एक किरण AB खींचा। किरण AB के बिंदु A पर 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए सुविधानुसार निश्चित त्रिज्या का चाप लेते हैं। बिंदु A को केंद्र मानते हुए एवं किरण AB को प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप खींचते हैं, इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग चित्र में देख रहे हैं। मान लिया किरण AB को चाप C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो अब बिंदु C को केंद्र मानते हुए एक छोटा चाप इस प्रकार से खींचेंगे कि पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करे, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। मान लिया कि बिंदु D पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो अब बिंदु D को केंद्र मानते हुए एक दूसरा चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि यह बिंदु E पर प्रतिच्छेद एक दूसरे को करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाप CD द्वारा बिंदु A पर बना कोण 60 डिग्री का होता है, उसी प्रकार से चाप DE द्वारा बिंदु A पर बना कोण भी 60 डिग्री का ही होता है। चूंकि हमें कोण 75 डिग्री का बनाना है, इसीलिए चाप CD द्वारा बने 60 डिग्री कोण में यदि 15 डिग्री और कोण जोड़ दें तो हमें 75 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि 75 डिग्री का कोण प्राप्त करने के लिए चाप DE द्वारा बने कोण को हम लोग समद्विभाजित कर 30 डिग्री और फिर 30 डिग्री को समद्विभाजित कर 15 डिग्री प्राप्त करते हैं और इसे चाप CD द्वारा बने कोण यानी 60 डिग्री में जोड़कर 75 डिग्री प्राप्त करते हैं। तो चाप DE द्वारा बने कोण को समद्विभाजित करते हैं इस प्रकार से। बिंदु D पर प्रकार का नोक रखकर एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं। पुनः बिंदु E पर प्रकार का नोक रखकर चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। मान लिया कि यह चाप एक दूसरे को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो अब बिंदु A और बिंदु F को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं। मान लिया कि किरण AF चाप को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस प्रकार से चाप DE द्वारा बने कोण को समद्विभाजित करने पर हमें चाप DM द्वारा बिंदु A पर बना कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो चाप DM द्वारा बने 30 डिग्री कोण को समद्विभाजित करते हैं तो हमें 15 डिग्री प्राप्त होता है। इसके लिए बिंदु D पर रखकर एक चाप खींचते हैं। पुनः बिंदु M पर प्रकार का नोक को रखकर एक चाप खींचते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मान लिया कि यह एक दूसरे को G बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो अब बिंदु G और बिंदु A को मिलाकर एक किरण खींचते हैं इस प्रकार से। तो मान लिया कि किरण AG चाप को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस प्रकार से
चाप DN द्वारा बना कोण 15 डिग्री प्राप्त हुआ, जो कि चाप CD द्वारा बने कोण 60 डिग्री में जोड़ने पर हमें 75 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब हम इसे चांदी की सहायता से माप कर देखते हैं तो हमें 75 डिग्री का कोण स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। प्रश्न के दूसरे भाग के अनुसार हम लोगों को 105 डिग्री का कोण कंपास और स्केल की सहायता से बनाना है। तो सबसे पहले एक किरण AB खींचते हैं। अब कंपास को एक निश्चित त्रिज्या में फैला लेते हैं। अब इसे कम ज़्यादा नहीं करेंगे जब तक कि हमारा कोण 105 डिग्री बनकर तैयार न हो जाए। अब बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप किरण AB को प्रतिच्छेद करते हुए खींचते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। माना कि बिंदु C पर चाप किरण AB को प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु C को केंद्र मानकर एक छोटा चाप बड़े चाप को प्रतिच्छेद करते हुए खींचते हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम D दे देते हैं। पुनः बिंदु D को केंद्र मानकर एक छोटा चाप खींचते हैं जो बड़े चाप को प्रतिच्छेद करता है। इस प्रतिच्छेद का नाम E रख देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाप CD या चाप DE प्रत्येक चापखंड द्वारा बिंदु A पर बना कोण 60 डिग्री होता है। इसीलिए चाप DE द्वारा बने कोण को समद्विभाजित कर 30 डिग्री प्राप्त करते हैं। इसके लिए बिंदु D और बिंदु E को केंद्र मानकर दो चाप इस प्रकार खींचते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। माना कि यह प्रतिच्छेद बिंदु F है। तो अब A एवं F को मिलाते हुए एक किरण AF खींचते हैं। माना कि किरण AF बड़े चाप को किरण G बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो चाप GE द्वारा बिंदु A पर बना कोण 30 डिग्री हुआ। चूंकि हमें 15 डिग्री का कोण 120 डिग्री में से घटाकर 105 डिग्री का कोण बनाना है, इसीलिए चाप GE द्वारा बने कोण को पुनः समद्विभाजित कर 15 डिग्री प्राप्त करेंगे। तो G बिंदु पर प्रकार का नोक रहकर एक छोटा चाप इस प्रकार से खींचते हैं एवं E बिंदु पर प्रकार का नोक रहकर एक छोटा चाप इस प्रकार से खींचते हैं। यह दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु को H माना, तो बिंदु A एवं H को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं। तो कोण HAB हमें 105 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, क्योंकि 120 डिग्री में से इस चाप द्वारा बने कोण 15 डिग्री को घटाने पर 105 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होता है। एक 105 डिग्री कोण HAB बराबर 105 डिग्री। जब चांदा यानी प्रोट्रैक्टर की सहायता से इस कोण को माप कर देखते हैं तो यह कोण बिल्कुल 105 डिग्री प्राप्त होता है। प्रश्न के तीसरे भाग के अनुसार हमें कंपास और स्केल की सहायता से 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक किरण AB खींचते हैं। अब किरण AB के बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप किरण AB को प्रतिच्छेद करते हुए
इस प्रकार से खींचते हैं जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। माना कि किरणेबी को चाप C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो आप बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि बड़े चाप को प्रतिच्छेद करें, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। माना कि यह चाप एक दूसरे को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो अब बिंदु D को केंद्र मानते हुए इसी प्रकार से एक चाप खींचते हैं जो बड़े चाप को प्रतिच्छेद करता है। मान लें कि यह प्रतिच्छेद बिंदु E है, तो अब E को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि बड़े चाप को प्रतिच्छेद करें। मान लें कि यह प्रतिच्छेद बिंदु F है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाप CD या चाप DE या चाप EF प्रत्येक खंड द्वारा बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो चाप CD और चाप DE इन दोनों चाप के कोण को जोड़ने पर हमें 120 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो अब चाप EF जो कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसे समद्विभाजित करते हुए 15 डिग्री का कोण प्राप्त करते हैं और इस 120 डिग्री के कोण में इस 15 डिग्री को जोड़कर 135 डिग्री का कोण प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए E और F को केंद्र मानते हुए एक एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से चाप E और F द्वारा बिंदु A पर बने कोण यानी 60 डिग्री को समद्विभाजित कर 30 डिग्री का कोण प्राप्त किया। इसे एक टूटी हुई रेखा के किरण से मिला लेते हैं। मान लिया कि यह दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु G है, तो अब किरण A और G एवं बड़े चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को H मान लिया। तो अब E और H चाप द्वारा बिंदु A पर बना कोण 30 डिग्री का हुआ। तो अब इस 30 डिग्री को समद्विभाजित कर 15 डिग्री प्राप्त कर इस 120 डिग्री में जोड़कर हम लोग 135 डिग्री का कोण प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए E और H को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। अब इस दोनों चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को और A बिंदु को मिलाने से हमें 135 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो मान लिया कि यह दोनों चाप के प्रतिच्छेद बिंदु I है, तो इस प्रकार से हमें IAB जो कोण प्राप्त हुआ वह 135 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग 135 डिग्री का कोण प्राप्त करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कोण IAB बराबर 135 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग 135 डिग्री का कोण कंपास और स्केल की सहायता से बनाए। जब हम चांदे यानी प्रोट्रैक्टर की सहायता से इस कोण को माप कर देखते हैं तो हमें ठीक ठीक 135 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 5। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। प्रश्न के अनुसार हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा दी हुई है। तो मान लिया कि हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ भुजा का एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक रेखा L खींचते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं।
तो इस प्रकार से एक रेखा L खींचा, इस पर कोई बिंदु B ले लिया। अब स्केल की सहायता से कंपास के नोक को शून्य पाठ्यांक पर रखकर 5 सेंटीमीटर लंबाई त्रिज्या का चाप लेते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो अब बिंदु B को केंद्र मानते हुए एक लघु चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि रेखा L को प्रतिच्छेद करे। मान लिया कि यह रेखा L को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब बिंदु B और बिंदु C को केंद्र मानते हुए एक लघु चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। मान लिया कि यह एक दूसरे को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब स्केल की सहायता से बिंदु A और बिंदु B को मिलाते हुए एक रेखा खंड खींचते हैं। पुनः बिंदु A और बिंदु C को मिलाते हुए एक रेखा खंड खींचते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो हमें 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, चाहे जो भी भुजा दिया हुआ है, हम किसी भी समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो अब इसके रचना के चरण को लिखते हैं। ये रचना के चरण। पहला, एक रेखा L खींचा। दूसरा, रेखा L पर एक बिंदु B लिया। बिंदु B से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लंबाई का कंपास द्वारा एक लघु चाप रेखा L को प्रतिच्छेद करते हुए खींचा। इस प्रतिच्छेद बिंदु को C माना। तीसरा, बिंदु B और C को केंद्र मानकर एक एक लघु चाप खींचा, जो दोनों एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। चरण 4, A एवं B और A एवं C को मिलाया। पांचवा, अभीष्ट समबाहु त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। रचना की पुष्टि। चूँकि AB बराबर BC बराबर AC है, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है।